गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। हम आज महान कवि और साहित्यकार तुलसीदास के अध्ययन करेंगे। कवि परिचय। श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। मानव मूल्यों के उपासक तुलसीदास का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के बाद उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा। अपने गुरु नरहरिदास की कृपा से वे श्री राम के उपासक बन गए। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास का अतुलनीय स्थान है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि आती है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। देखो, हमने पहले तुलसीदास जी के पहले सूरदास जी का अध्ययन किया है। सूरदास जी ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की थी, परंतु तुलसीदास जी ने अपनी रचनाएं अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में की है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। जैसे हमसे कभी एग्जामिन में तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं पूछे या भाषा शैली की विशेषताएं पूछे तो हम लिखेंगे कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप। आगे हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। ये अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। इस अंश में सीता स्वयंवर के समय राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर परशुराम और लक्ष्मण के मध्य होने वाले विवाद का रोचक वर्णन है। सीता स्वयंवर में राम के हाथों शिव धनुष टूट गया। उसी समय महाक्रोधी मुनि परशुराम सभा में पधारे। गुरु के धनुष को टूटा देख वह क्रोध से भड़क उठे। उन्होंने धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु घोषित करते हुए उसे मार डालने की धमकी दी। राम ने विनय पूर्ण वचनों से उन्हें शांत करना चाहा, लेकिन वह शांत नहीं हुए। तब लक्ष्मण ने अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से उनके क्रोध को व्यर्थ बताया। परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वशीभूत करते हुए फटकारा। लक्ष्मण के व्यंग्य वचन चलते रहे। उन्होंने राम को निर्दोष बताया। परशुराम उत्तेजित होकर अपने पराक्रम का बखान करने लगे। लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध और धमकियों की चिंता न करते हुए उनसे कहा कि वह तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। परशुराम भृगुवंशी ब्राह्मण है, इसीलिए वह अपने क्रोध को रोककर उनके कटु वचन सुनते रहे। उनके वंश में देवता, ब्राह्मण, भगवान और भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। उन्होंने कहा कि सूरवीर युद्ध में कोरी बकवास नहीं करते, कुछ करके दिखाते हैं। यह सुनते ही परशुराम आपे से बाहर हो गए।
उन्होंने अपना फरसा संभाल लिया और कहने लगे कि अब ये मेरे हाथों अवश्य मारा जाएगा, इसे मारकर मैं अपने गुरु का ऋण चुका दूंगा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर, आप कितने शीलवान हैं, इसे सारा संसार जानता है। आपका अभी सच्चे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा, आप अपने घर में ही बड़े बन रहे हैं। यह सुनकर सभा के सभी लोग लक्ष्मण के व्यवहार को अनुचित बताने लगे। राम ने भी नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को चुप रहने को कहा। परशुराम के बढ़ते क्रोध को देखकर राम ने फिर मधुर वचनों से उन्हें शांत करना आरंभ किया।